श्रीपाद नारद मुनि को भाव की अवस्था प्राप्त हुई। एक प्रकार की एक स्टेज है भक्ति के मार्ग में, अलग अलग प्रकार के स्तर हैं और ये भाव का स्तर है। और इस भाव के स्तर पर भक्त के शरीर में, भक्त के चरित्र में किस प्रकार के लक्षण उदय होते हैं, इसका भी वर्णन है। और किस प्रकार से उन्होंने ये भाव की अवस्था प्राप्त की, हाउ टू अटेन दैट पोजीशन। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सन्यासी का वेश बदलना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी टू चेंज द कलर ऑफ द ड्रेस। एक्चुअली वास्तविक सन्यास हृदय से प्रारंभ होता है। द डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड एंड अटैचमेंट टू द सुप्रीम लॉर्ड, दिस इज द बेसिस ऑफ एक्चुअल सन्यास। नारद मुनि पूरी तरह से सन्यासी हैं और उसके साथ ही परिवजकाचार्य, जो सन्यास के 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं उनमें से श्रेष्ठ है परिवजकाचार्य। और जो परिवजकाचार्य का कार्य है घूम घूम करके भगवत भक्ति का प्रचार करना। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सन्यासी इसलिए किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं जाता है कि उसको अच्छे भोजन चाहिए या उसको स्वागत की अपेक्षा है। वो इसलिए जाते हैं कि वो लोगों का, गृहस्थों का उद्धार करना चाहते हैं, उनको भगवान का मैसेज देना चाहते हैं। जिस प्रकार से एक डाकिया पोस्ट को देने के लिए जाता है, उसी प्रकार से भगवान के संदेश को देने के लिए परिवजकाचार्य गृहस्थों के घर पर जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में 1.4.15, आदो श्रद्धा ततः साधु संगो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथा आसक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभूत्य दंचिति न साधकानामयं प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। वास्तविक रूप से यह प्रारंभ होता है श्रद्धा से। श्रद्धा यानी एक विश्वास, भगवान के भक्ति में, भगवान के चरणों में विश्वास। यह श्रद्धा शास्त्र अनुमोदित कर्म करने से श्रद्धा प्रारंभ होती है। श्रील रूप गोस्वामी जी ने कहा, भक्तों का संग करने से श्रद्धा प्राप्त होती है। बाय एसोसिएटिंग विथ डिवोटीज हु हैव फेथ, वी आल्सो डेवलप फेथ। और इसके बाद साधु संग, सर्व सिद्धि प्रदायक साधु संग, जो सभी प्रकार के वांछित फलों को प्रदान करता है, इसको कहते हैं साधु संग, द एसोसिएशन ऑफ सेंटली पर्सन्स। और ऐसे साधुओं के साथ में भजन क्रिया, प्रैक्टिसिंग श्रवण कीर्तन, इसको कहते हैं भजन क्रिया। कॉन्स्टेंटली रिसाइटिंग, रिमेम्बरिंग एंड स्पीकिंग एंड हियरिंग अबाउट द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। और ऐसा करने से अनर्थ निवृत्ति, all the unwanted desires from the core of the heart will be completely removed. As it is explained in the Srimad Bhagavatam 2nd canto we have just studied. Hridayantastha bhadrani vidunoti srahat sratam. All the type of anarthas will be totally vanquished, removed. So this is the process, and in that sequence gradually the devotion or the complete faith to the lotus feet of the Lord, and this process will become more and more strong and stronger. शुरुआत में व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार की प्रारंभिक अवस्था होती है। वह व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के साथ जुड़ने की कोशिश की स्थिति में लाती है। So the person desires to associate with advanced devotees. As we see in the Narada Muni was associating with those Bhakti Vedantis. फिर वह व्यक्ति का एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु द्वारा प्रशिक्षित होता है और उसके निर्देशों द्वारा नवजात भक्त भक्तिमय सेवाएं प्रारंभ करता है। इस प्रकार से एक नियोफाइट डिवोटी एक अत्यंत प्रगत भक्त के मार्गदर्शन में
भगवान की सेवाएं प्रारंभ करता है। और एक प्रगत भक्त जानता है किस भक्त को किस प्रकार से भगवत सेवा में स्थापित करना है, हाउ टू एंगेज समवन इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि हम सब सत्व रजत तमोगुण सबाई आच्छन्न। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि सारे लोग इन प्रकृति के 3 गुणों में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। इसलिए इस प्रकार के लोगों को कैसे कृष्ण भक्ति के उत्तम स्तर तक लाना है, he knew very well and he devised a proper plan and program for that। उन्होंने नहीं कहा आंख बंद करके वृंदावन में चले जाओ, वहां पर बैठ करके ध्यान लगाओ। He did not recommend that because व्यक्ति अपने गुणों के द्वारा जकड़ा हुआ है। The gunas they are not going to leave artificially if you try to imitate। जैसा लोग करते हैं वो इमिटेट करने का प्रयास करते हैं हरिदास ठाकुर को। एक भक्त ने आया और श्रील प्रभुपाद जी से बताया और श्रील प्रभुपाद ने उसको मना किया और अंततः परिणाम यह हुआ कि कुछ वर्षों के बाद वो व्यक्ति हवाई में नहाते हुए दिखाई दिए। सो दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज वी हैव आवर मोड्स ऑफ नेचर कंडीशनिंग, देयरफॉर देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस to dovetail it, and Srila Prabhupada ने ये प्रॉपर प्रोग्राम दिया and he knew it perfectly well। आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्तिमय सेवा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण के बारे में सुनने का स्वाद प्राप्त करता है। Then he develops a taste for hearing about the Supreme Lord, a taste like you all people are developing a taste to hear about the Supreme Lord। ये श्रीमद् भागवतम यह स्वाद व्यक्ति की कृष्ण चेतना के प्रति लगाव की ओर आगे ले जाता है जो भाव में परिपक्व होता है। और जब यह लगाव, जब यह अटैचमेंट ग्रेजुअली घनीभूत हो जाता है, कंसंट्रेटेड होने लगता है, प्रगाढ़ होने लगता है, तब यह लगाव भाव की अवस्था को प्राप्त करता है। स्पॉन्टेनियस लव, स्पॉन्टेनियस डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड विदाउट आस्किंग एनीवन द रूल्स एंड रेगुलेशन। आज हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये निर्देश दिया गया है, इस प्रकार के शास्त्रों का विधान है। देयरफॉर वी आर डूइंग, वी आर नॉट डूइंग आउट ऑफ प्योर लव फॉर कृष्णा, because I cannot do anything else other than this। We do not have this situation। एक जो व्यक्ति भाव की दशा को प्राप्त कर चुका है उसकी अवस्था है he cannot do anything other than pure devotional service naturally। okay, so नारद मुनि को वो अवस्था प्राप्त हो चुकी है क्योंकि जब उन्होंने भक्ति वेदांतियों से सुना, भक्ति वेदांतियों की सेवा की और भक्ति वेदांतियों के आशीर्वाद से, बिकॉज दे वर प्लीज्ड बाय हिम, दे वर सेटिस्फाइड बाय हिम। वंस द डिवोटी इज सेटिस्फाइड ही विल गिव द ब्लेसिंग एंड बाय हिज ब्लेसिंग्स कृष्णा विल बिस्टो द मर्सी। देयरफॉर अगेन श्रील प्रभुपाद एक बात को स्पष्ट करते हैं कि ये सब प्रारंभ हुआ श्रद्धा से, विश्वास से। और जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति का इस भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है। लोग पहले से ही संदेह करने लगते हैं। दे स्टार्ट डाउटिंग विदाउट एक्टिंग ऑन दिस पाथ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अश्रद्धानां पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप अप्राप्यमानि वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इस प्रकार का व्यक्ति जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो भगवत भक्ति के मार्ग पर विश्वास नहीं करता, साधुओं के वचन पर जिसको फेथ नहीं है, वो व्यक्ति अप्राप्यमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। He will be again put in this repeated cycle of birth and death, birth and death, birth and death repeatedly। बाइबल में भी कहा गया हम आंखों से नहीं देखते,
हम आंखों से देखी बात पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास पर चलते हैं। वी एक्ट ऑन द फेथ, दैट इज इंपॉर्टेंट। साधुओं की बातों से विश्वास करके, उनके वचनों पर दृढ़ निश्चय करके हम उस मार्ग का अनुशीलन करते हैं। एक छोटे से उदाहरण से आपको यह स्पष्ट होगा। दिस कुड बी इजीली नाइसली अंडरस्टूड। एक राजा एक साधु के पास पहुंचा और उसने साधु से कहा, मैं आपके ढोंग पर विश्वास नहीं करता, मैं भगवान में भी विश्वास नहीं करता, जैसा आजकल साधारण रूप से होता है। और साधु ने कहा, ठीक है, आप विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं। साधु ने एक राजा को लेकर के गाय के पास गए। ग्वाला गाय को दूह रहा था, दूध निकाल रहा था उसके थन से। साधु ने बाल्टी में दूध भरा और राजा को दिखाया और राजा से पूछा, क्या इसमें मक्खन है? राजा ने कहा, है। इसमें घी है। क्या तुमको देखा? क्या तुमने घी को देखा, मक्खन को देखा? नहीं देखा, परंतु मैं जानता हूं कि यदि इस दूध को जमाया गया और उसको भिगोया गया तो उसमें से मक्खन निकलेगा और उस मक्खन को गर्म करने से घी भी निकलेगा, इसलिए वो घी इस दूध में है। साधु ने कहा, यही बात मैं तुमको समझाना चाहता हूं। तुमने इस बात को विश्वास किया क्योंकि ऐसा प्रमाणित है। ठीक उसी प्रकार से इतने सारे भक्तों ने इस मार्ग पर चल करके भगवान को प्राप्त किया है, और तुम भी यदि चलोगे तो तुम भी निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। और जो संदेशशाली व्यक्ति है, पीपल हैव जस्ट डाउट विदाउट एक्टिंग ऑन इट। जब मेरे शिक्षा गुरु ने कहा मुझको, आज से 35 साल पहले, 38 इयर्स, उन्होंने मेरे को कहा था रात को at 3 AM, उन्होंने मेरे को कहा कि जाके एक माला जप करो और उसके बाद देखो, 1 महीने तक जप करने के बाद यदि कुछ अंतर नहीं दिखा तो छोड़ देना, मैं जीवन में कभी तुमसे वापस नहीं कहूंगा। और मैंने सोचा, यस, जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा कैसे मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूं कि काम नहीं करता। नेचुरली आई मस्ट ट्राई, आई मस्ट डू इट, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। सो पीपल शुड स्टार्ट। यह एक प्रमाणिक रास्ता है जिस रास्ते पर लाखों लाखों लोग चल करके अपने जीवन को सफल कर चुके हैं। भगवान ने भगवत गीता में बताया, लाखों लाखों लोग लगातार इस मार्ग पर चल के अपने जीवन को सफल कर चुके हैं। और यदि हम इस प्रकार से संदेह करते रहेंगे, वी विल जस्ट सिट एंड नॉट स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। दुर्भाग्य की बात है, आज इस कलयुग में लोगों को 5G पर भरोसा है, वाईफाई पर भरोसा है, परंतु साधु की बात पर, भगवान के वचनों पर भरोसा नहीं है। क्या आपको वाईफाई दिखाई देता है? देखा है किसी ने आज तक? नहीं। आप विश्वास करते हो, मोबाइल को ऑन करते हो, 5G में आप विश्वास करते हो, नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु है। तो जो साधु की बात है, भगवान को आंखों से नहीं देखा जाता है, भगवान का अनुभव आंखों से नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान इंद्रियों के परे है, अपौरुषेय है। भगवान इंद्रियों के परे है, इंद्रियातीत है। भगवान को कानों के द्वारा देखा जाता है, बाय द ऑरल रिसेप्शन। नारद मुनि ने इस प्रकार से भक्ति वेदांतियों के द्वारा श्रवण किया, और इस श्रवण करने से उनके हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा और विश्वास जागृत हुआ, जो दृढ़ होते गया, which gradually becomes strong and stronger, and then he practiced their instructions. Therefore he developed complete detachment and complete attachment to the Supreme Lord. His heart was clean, purified. Okay? And because of this pure heart, when he meditated on the Supreme Lord, भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए,
और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, जो हम सब के लिए संभव है, प्रोवाइडेड वी फॉलो दिस प्रॉपर पाथ और सीक्वेंस। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, नारद मुनि ने भक्ति की, भगवान को प्राप्त किया। जिस प्रकार से गणित में 2 और 2 कोई भी व्यक्ति जोड़े, एनी पर्सन, एनीवेयर, एनीवन इन द वर्ल्ड, एड 2 + 2 इट विल बी 4। उसी प्रकार से जिस प्रकार से नारद प्रहलाद महाराज ने भक्ति की, हम भी यदि भक्ति करेंगे हमको भी वही परिणाम प्राप्त होंगे। ध्रुव महाराज ने भक्ति की, उनको एक परिणाम मिला, हम करेंगे हमको भी वही परिणाम मिलेगा। Everyone will get the same result by doing the same set of activities. That is the purpose. So we must have full faith and practice this. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.